गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीएस इनोवेटिव जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। पहली बात तो यह जनजातियां होता क्या है। जनजातियां उन जातियों का समूह है जो जंगलों में निवास करते हैं। उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता हम लोगों जैसी नहीं है, हम लोगों से बिल्कुल अलग है। और आज भी वो लोग हम आप जैसे लोगों की तरह मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। तो ऐसी जनजातियां, इन जातियों को हम जनजातियां कहते हैं। तो सबसे पहले गुजरात के एक समाज सुधारक हुए जिनका नाम था ठक्कर बप्पा। इनका नाम था ठक्कर बापा। इन्होंने सबसे पहले इन जातियों का नाम जनजाति दिया और ये गांधी जी के अनुयायी थे और हमारी भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य भी थे। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। तो अगर प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो कुछ जातियां हैं, जनजातियां हैं जैसे गोंड, जौनसारी, थारू, बुक्सा, अगरिया, चेरो, धुरिया, अटारी, पंखा, हरिया, बागा, राजगुंड, सहरिया, खरबार, ओझा, भुइया, पधारी, नायक आदि ये जनजातियां हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले थारू जनजाति मोस्टली एग्जाम में आती है और उसका सबसे पसंदीदा प्रश्न ये होता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। तो उत्तर है आपका थारू। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। ये स्वयं को किरात से इनका संबंध, अपने आप को किरात बताते हैं, किरात से रिलेटेड बताते हैं। किरात है जैसे अगर किरात की बात की जाए तो रामायण काल में किरात थे जो श्री राम के जो मित्र थे, वो किरात, कोल भील किरात, जंगलों में रहने वाली जनजातियां, उनसे रिलेटेड बताते हैं। निवास गोरखपुर तराई क्षेत्र में, गोरखपुर की तराई क्षेत्र में, और लखीमपुर खीरी में भी इनका निवास है। विवाह इनका यह था बदला विवाह, ये अदला बदली कर लेते हैं अपनी पत्नियों की बदला विवाह। 3 टिकटी विवाह, दोनों पक्षों में विवाह को पक्की कौड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्की कौड़ी। मतलब दोनों, मतलब कहना चाहिए कि वर और वधू दोनों पक्ष अगर राजी हो गए तो बात पक्की कौड़ी हो गई। ठीक है, पक्की कौड़ी कहा जाता है। उनका मुख्य जो भोजन है वो है चावल। त्योहार, ये लोग बजह नाम का त्योहार मनाते हैं। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं और होली पर खिचड़ी नृत्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है खिचड़ी नृत्य, तो ये थारू लोग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। जनजातियां हर एग्जाम में आती हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे जो भी अदर स्टेट एग्जाम्स हैं, सब में आती हैं। एसएससी में भी आया था, दरोगा में भी आया था, बीपीएससी में भी आया था, सब में जनजातियां जरूर आती हैं 1 से 2 नंबर की, चाहे वो मिलान के लिए आए। ठीक है। तो बजा त्योहार मनाते हैं थारू लोग। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। होली पर ये खिचड़ी नाम का नृत्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1980 से इनके विकास की योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक है। तो दूसरी जनजाति हमारी है जौनसारी। उत्तराखंड तथा हिमालय की तलहटी में जौनसारी जनजाति पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी ये जनजाति पाई जाती है। इनका मुख्य त्योहार विशु है, यानी बैसाखी, दशहरा है। ये लोग दिवाली हुई, नुड़ाई आदि ये सब उत्सव मनाते हैं। और इनका हारुल नाम का नृत्य है। हारुल है, रासो है, घुमसू है, तांदी है ये, और झेला नाम का नृत्य ये लोग करते हैं। फिर आती है बुक्सा जनजाति की बात की जाए। बुक्सा उत्तर प्रदेश के बिजनौर, हिमालय की तलहटी में बुक्सा नाम की जनजाति पाई जाती है। और पंचायत के सर्वोच्च शिखर पर जो व्यक्ति आसीन होता है उसको तखत कहते हैं। हमारे आपके यहाँ तखत वो बैठने वाला होता है, लेकिन ये लोग तखत कहते हैं, तखत। 1980 से इसके विकास के लिए योजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। उसके बाद
विवाह की बात करी जाए तो विवाह अनुबंध, विवाह एक अनुबंध है, लाइक एन एग्रीमेंट है कि ठीक है अनुबंध सही है तो ठीक है, नहीं तो विवाह जो है डाइवोर्स में बदल जाता है। तो विवाह अनुबंध में किसी समय भी भंग किया जा सकता है। बुक्सा नाम की जनजाति अपने आप को राजपूत घराने का मानती है और इसमें बहुपति विवाह प्रचलित है। ठीक है, जैसे महाभारत काल की बात की जाए 5 पांडव, वैसे यहाँ सिस्टम है ऐसा इनका। अनुलोम प्रतिलोम दोनों विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम, अनुलोम मतलब जो है कि पति थोड़ा ऊंचे कुल का, पत्नी थोड़ी नीचे कुल की। प्रतिलोम पत्नी ऊंचे कुल की यानी का कबीला होता है तो, और पति जो है निचले क्रम का है, निम्न श्रेणी का कह दीजिए, तो ये अनुलोम, और अगर उल्टा है तो प्रतिलोम। उसके बाद हम देखते हैं कि अंतर जाति विवाह इनके होते हैं और पतवार घराने से ये रिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है खरवार, सोनभद्र विंध्याचल पर्वत के आसपास, सोनभद्र और विंध्याचल पर्वत के आसपास ये जनजातियां पाई जाती हैं। ये अपने आप को सूरतवंशी, पतवंशी और दौलतवंशी, खेरी, मोगाती, अरमिया जनजाति, बाघोस, बसंती, दुल्हादेव, घमासान, गौरिया प्रमुख देवता हैं इनके, यानी इनकी उपजातियां। देखिए इनकी जो है उपजातियां जो हैं सूरतवंशी, पतवंदी, दौलतबंदी, खेरी, मोगाती, अरमिया जनजाति इनकी उपजनजाति हैं। बाघोस, बसंती, दुल्हादेव, घमासान, गौरिया प्रमुख देवता हैं इनके। और कर्मा नृत्य करते हैं, आता है एग्जाम में, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? कर्मा सोनभद्र के सोनभद्र नृत्य करते हैं। ठीक है, सोनभद्र में ये लोग सोनभद्र नाम का नृत्य भी करते हैं। उसके बाद देखते हैं गोंड, कर्क रेखा के आसपास, विंध्याचल पर्वत, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जनजातियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। और मिर्जापुर, चित्रकूट, चंदौली, बांदा में भी ये जनजातियां पाई जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं बैगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में और सोनभद्र में। देखिए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वो जनजातियां अगर पाई जाती हैं तो आपके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। सोनभद्र जिला आप जानते हैं, सोनभद्र 4 स्टेट से सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। पिछले वीडियो में आपको हम मैपिंग करके बता चुके हैं। तो ये जनजातियां हैं। उसके बाद देखते हैं महिगीर नाम की जनजाति है। महिगीर बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में, ये अगर ये बिजनौर है, यहाँ पर है, नहीं दिखा है इसमें, ठीक है कर देता हूँ, क्या है ये यहाँ पर बिजनौर है, ठीक है यहीं पर छोटा सा नजीबाबाद। बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में सहारनपुर, जलालाबाद, कीरत, मनेरा, मंडवार, धारानगर आदि में जनजातियां पाई जाती हैं। और ये लोग मछुआरे होते हैं, यानी मत्स्य पालन का काम करते हैं। मत्स्य पालन क्या मतलब, समुद्र से मछली निकालते हैं, नदी से मछली निकालते हैं, तो ये मछुआरे वाला काम करते हैं और मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। माहीगिरी समुदाय में विवाह मुस्लिम तौर तरीकों से होता है। माहीगिरी समुदाय में विवाह इनका मुस्लिम तौर तरीकों से होता है। और जंगली जानवर का मांस खाते हैं, शिकार करते हैं। उसके बाद देखते हैं सहरिया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, भिंड, मुरैना आदि में सहरिया नाम की जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण और पश्चिम, यहाँ इस क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। उसके बाद जैसे इटावा, आगरा, जालौन, ठीक है इस एरिया में, जालौन इधर ऐसे ये जनजाति पाई जाती है। और इनका मुख्य भोजन क्या है? कंदमूल, फल, लकड़ी इकट्ठा करना, शिकार करना और मांस खाना। दुलदुल घोड़ी सरहुल नृत्य करते हैं। यानी सहरिया का नृत्य क्या है? दुलदुल घोड़ी सरहुल नृत्य करते हैं। सरहुल नृत्य जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में आता रहता है कि सरहुल नाम का नृत्य किससे संबंधित है। और ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। सहरिया लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके बाद हमने मैपिंग कर रखी है। यहाँ पर सहारनपुर है, ये बिजनौर है,
पीलीभीत है, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, संत कबीर नगर, आजमगढ़, ठीक है, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। तो थारू जनजाति की अगर बात की जाए, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, हाँ, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में जो है थारू जनजाति पाई जाती है, और वो भी है आपकी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में थारू नाम की यूनिवर्सिटी भी बन रही है, थारू लोगों को पढ़ाया जाएगा उसमें। ये लखीमपुर है, यहाँ पर थारू जनजाति पाई जाती है, और ये लोग दीपावली को शुभ पर्व के रूप में मनाते हैं। फिर ये शामली, बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, हाथरस, एटा, आगरा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, ये जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली, मिर्जापुर, देवरिया, बहराइच, श्रावस्ती, बस्ती, ये जनजातियां पाई जाती हैं। यहां पर हमने मैपिंग कर रखी है, इस तरीके से देखते हैं। गोरखपुर, उसके बाद जो है 2003 में सूचीबद्ध की गई जनजातियां, एग्जाम में आता है, 2003 में सूचीबद्ध की गई जनजातियां, 2003 में 10 जनजातियां सूचीबद्ध की गई। इसके पहले जो है 1967 के आसपास करीब 5 जनजातियां थी। तो देखिए, गौंड, राजगौंड, पठारी, धुरिया, बुरिया, नायक या ओझा, खरवार, खैरवा, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, सोनभद्र में पाई जाती है। सहारिया ललितपुर में, परहिया सोनभद्र में, बैगा सोनभद्र में, पंखा और पनिका मिर्जापुर और सोनभद्र में, अगरिया सोनभद्र में, चेरो सोनभद्र और चंदौली में, और भुइया और भुनिया नाम की जनजाति जो है सोनभद्र और चंदौली में पाई जाती है। उसके बाद देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% जनजातियां हैं। तो सर्वाधिक जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं, सबसे कम जनजाति बागपत में पाई जाती है, और SC और ST यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति रहित जिले हैं जालौन और अयोध्या। 1967 के अनुसार 5 जनजातियां थी, इनका नाम है, थोड़ा नीचे लिख रखा है, सतरिया, पंखा, पनिक, चेरो, महीगीर, पनिका, चेरो, महीगीर। और 2013 में 10 और जनजातियां बढ़ी, खरवार, सहारिया, पंखा, पनिका, चेरो, महीगीर, खरवार और राजगोंड। इस तरीके से हमारा उत्तरी जनजातियों का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार। वीडियो कैसा लगे लाइक और कमेंट अवश्य करें।